वेलकम फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए आपको इसका इंट्रोडक्शन इसी पार्ट में ही करवा देता हूँ। यही फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करवा देता हूँ। देखिए, अगर हम कुतुब मीनार के पास जाते हैं और आपको पता है कि कुतुब मीनार इतना ऊंचा है कि आप इस पर चढ़ के कोई सीढ़ी लगा के इसकी हाइट नहीं मेजर कर सकते। अगर मैं आपको कहूं कि आप कुतुब मीनार के सामने खड़े होके ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? सिंपली इसके सामने खड़ा होना है और इसकी टॉप की तरफ देखना है। जो हम एक इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे आते हैं जिससे हम ये एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए ये थीटा है। थीटा क्या होता है? अब आप कुछ नई चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा पेड़ है, उसके टॉप पे पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन आप उसके सामने खड़े होकर उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही किसी बिल्डिंग के, मान लीजिए आप ऊपर बैठे हों और उस बिल्डिंग दूसरी एक और बिल्डिंग है, उन दोनों के बीच में ये एक नदी हो, रिवर हो, और रिवर के दूसरी तरफ कुछ भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो मान लीजिए, तो आप अपनी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके इस नदी की विड्थ या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की जो बीच में डिस्टेंस है वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक बैलून है, बैलून अपनी पोजीशन बदल रहा है, थोड़ी देर पहले यहाँ था और थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया, तो आप नीचे खड़े होकर ही आप ये बैलून की हाइट, बैलून की पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, एवरीथिंग यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होती है जो अभी मैंने आपको बताया कि जिस टेक्निक से आप ये हाइट्स और विड्थ निकाल सकते हैं, पीछे जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, उस टेक्निक को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। और इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन और मेट्रॉन से मिलके ट्राइगोनोमेट्री बना हुआ है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड या एंगल, मतलब कि ट्रायंगल हो गया, और मेट्री मतलब ट्रायंगल के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप बताती है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम यहाँ से कुछ एक नई चीज़ें सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं? देखिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं कुछ। एक तो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, और एक है कोटेंजेंट। इनको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, कोस, टेन, TAN टेन, कोसेक, कोसिकेंट को कोसेक लिखा जाता है, सिकेंट को सेक लिखा जाता है, और कोटेंजेंट को कोट लिखा जाता है। और इनके साथ एंगल लगा होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये रेशोज़ निकाली जाती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ये ABC है, जिसमें C एंगल 90 डिग्री का है। C एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल A और एंगल B बोथ विल बी एक्यूट एंगल्स। एंगल A एंड एंगल B, तो ये होंगे एक्यूट एंगल्स। और एक और भी ध्यान रखिए कि C अगर 90 डिग्री का है तो एंगल A और एंगल B को मिला के 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का सम 180 है। अगर उनमें से एक 90 का है तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये जो साइन, कोस, टेंजेंट है, ये किसी एंगल के विद रिस्पेक्ट होते हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये अधूरे हैं। साइन किसी चीज़ का होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि एलसीएम क्या है? एलसीएम किसी चीज़ का है, 2 नंबर्स का है, 3 नंबर्स का है। इसी तरीके से साइन इज साइन ऑफ एंगल A, कोस ऑफ एंगल A या कोस ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल B, ठीक है। ये हम जो राइट एंगल है ना C, इसको छोड़ के बाकी एक्यूट एंगल के निकालेंगे हम। कोसिकेंट A, कोसिकेंट B, सिकेंट B, कोट B, समथिंग कुछ भी आप A और C का निकाल सकते हैं, ठीक है। A और B का आप निकाल सकते हैं। अब साइन A का मतलब ये नहीं है कि साइन और A को मल्टीप्लाई किया गया, नहीं। जैसे कि हम कहें कि एलसीएम आप निकालिए 12 और 14 का, 12 और 4 का लगा लीजिए, 14 का लगा लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलसीएम आप 12 और 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एलसीएम इज़ समथिंग फंक्शन, एक हम फंक्शन लगा रहे हैं, एक ऑपरेशन है एलसीएम। और हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि साइन और A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या है? साइन ऑफ A, ठीक है।
ए एंगल के विद रिस्पेक्ट टू साइन क्या होगा, ये है, ठीक है। अब यहाँ से इन सब की एक वैल्यू होती है, कैसे क्या होती है वैल्यू, इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिए, क्या याद रखने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये यहाँ तक है, ठीक है। सोना चांदी तोले का मतलब है ये है साइन, ये है कोस और ये है टेंजेंट, टेन, ठीक है। पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं वो है साइन कोस और टेंजेंट, ये वाले, ठीक है। और कोसेक सेक और कोट मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये 3 याद कर लेंगे तो बाकी याद हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए वो बी है, यहाँ पे है, यहाँ है ए, यहाँ है सी। तो आप अभी तक करते आए हैं कि जैसे एरिया निकालना है हमने इसका, तो एरिया में आप करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो आप क्या करते हैं, जो नीचे है उसको बेस ले लेते हैं, परपेंडिकुलर जो ये खड़ी लाइन है इसको आप परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज में बेस का मतलब क्या होता है, जो नीचे है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप उस चीज़ को भूल जाइए। इसके लिए हम एक नई चीज़ याद रखेंगे, आप गलती नहीं कर रही हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें जो एक्यूट एंगल हैं ए और सी, इसके विद रिस्पेक्ट टू बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहेंगे। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है ये हाइपोटेनस है। और जो एंगल, मान लीजिए सी को एंगल देख रहे हैं, तो एंगल, जिस एंगल को देख रहे हैं, एंगल सी के हिसाब से उसकी जो अपोजिट लाइन है ये वाली ए बी, एंगल सी के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है। एंगल सी के हिसाब से जो बेस है वो एंगल सी के साथ लगती हुई लाइन ये क्या है, एडजेसेंट लाइन बी सी है। और एंगल सी के हिसाब से जो हाइपोटेनियस है वो फिक्स है ए सी है। ऐसे ही एंगल ए को अगर देखेंगे तो ए के जो सामने वाली साइड है ये वाली बी सी, वो परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको इस पहले तो मैं बना लेता हूँ, एंगल ए के हिसाब से बेस जो है वो ए बी है, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बी सी है, एंगल ए के हिसाब से जो बेस है वो ए बी है, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है वो ए सी ही रहेगा दोनों केसों में, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है कि ये कैसे होता है, मान लीजिए कभी आपके पास पॉसिबल हो तो इस ट्रायंगल को इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसको ट्रायंगल को ऐसे मैं रोटेट कर दूं, ए बी को मैं नीचे ले आऊँ, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और सी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यही मैंने यहाँ लिखा था। ए के हिसाब से बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी जो है वो बेस है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपने रोटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है ट्रायंगल को। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। जिस भी एंगल को देख रहे हैं हम, अगर ए को देख रहे हैं तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, और सी को देख रहे हैं तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तीसरी जो बची साइड है वो बेस है, ठीक। अब हम आते हैं इसकी तरफ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, साइन किसी भी एंगल का साइन, हम अभी थीटा ले लेते हैं। थीटा क्या है, थीटा एक कुछ स्पेसिफिक करैक्टर हैं, थीटा, फाई, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, ये भी डेल्टा होता है। ये बहुत सारे साइंस हैं जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, म्यू, न्यू, इस तरीके से हम ये यूज़ करते हैं साइंस। तो अभी आपके पास थीटा, फाई, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन टाइप के साइंस को कहीं भी आ सकता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा, इसको बोला जाता है थीटा, THE थीटा, ठीक है। ये है फाई, PHI फाई। इस तरीके से साइन थीटा जो है वो है ये साइन जो है, ये मान लीजिए ये है ना साइन, ऐसे लिखा हुआ है मैंने, ऐसे लिखा हुआ है कोस, ऐसे लिखा हुआ है टेंजेंट। तो साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हो गए, इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले का मतलब जो है, आपने साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आगे चलते हैं हम, अगला है कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है, 1 अपॉन साइन थीटा है, इसलिए ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सिकेंट थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा है और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और टेंजेंट थीटा जो है वो कोड थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा है और वो बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा, ठीक है। अब 2 रिलेशंस हमारे पास और होते हैं। टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, आप चेक करके देख सकते हैं।
साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है। इसी तरीके से कोस थीटा जो है, कोट थीटा जो है, कोट थीटा टेंजेंट थीटा का क्योंकि उल्टा है, तो इसको हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी, कोट 1 अपॉन टेंजेंट है तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी इसको लिखा जा सकता है, कोट थीटा को। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है और कोस थीटा 1 अपॉन सिकेंड थीटा होता है और टेंजेंट थीटा 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है। तो ये वाले सारे रिजल्ट जो हैं, साइन कोसिकेंड का उल्टा है, कोसिकेंड साइन का उल्टा है। ठीक है, कोस सिकेंड का उल्टा है तो सिकेंड कोस का उल्टा है, कोट टेंजेंट का उल्टा है तो टेंजेंट कोट का उल्टा है। ठीक, ये सारे हो गए। अब मुझे लगता है कि जितना हमने कर लिया है इससे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपको बताने वाली कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अभी हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू दिस। हम ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। हमने साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकालना है, हमें ए बी दिया हुआ है। आप ए बी कहीं भी लिख सकते हैं, ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ए ऊपर लिख सकते हैं, कोई बच्चा ऊपर ए लिख देगा नीचे सी लिख देगा, कोई बच्चा नीचे सी लिख देगा ऊपर ए, जैसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो। ए बी है आपके पास 24 सेंटीमीटर और बी सी है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमिन हमने साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है पंडित बद्री प्रसाद से, तो हाइपोटेनस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जब पाइथागोरस लगाने हैं तो बेस और परपेंडिकुलर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, दोनों में से इंटरचेंज किया जा सकता है। लेकिन जब साइन कोस टेंजेंट जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कर रहे हैं तब ए का निकाल रहे हैं और सी का निकाल रहे हैं तो उसमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस की जगह ए सी स्क्वायर लिख लीजिए और बेस की जगह पे ए बी स्क्वायर लिख लीजिए और परपेंडिकुलर की जगह पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेस और परपेंडिकुलर इस जगह पे इंटरचेंज हो सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आ गया 576 प्लस 49। आप एक काम जरूर कीजिए कि 1 से लेके 1 टू लेके 30 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एडवाइजेबल है कि आपको याद होने चाहिए, और एटलीस्ट 10 तक क्यूब और क्यूब रूट भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, काम आते हैं। 625 और यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई रूट, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा और ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब तीनों साइड्स हमें पता है तो हमसे कुछ भी पूछ लें, हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? हमने निकालना है साइन ए। साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है? साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये ए के सामने वाली बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी। बी सी है 7 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। सेकंड है उसके बाद है कोस ए के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के हिसाब से बेस है ए बी और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है ए सी, और ये आ गया 24/25। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे इसमें साइन सी। अब सी को देखना है, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सी के हिसाब से ए बी है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 24/25 और कोस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी के हिसाब से बेस जो है वो सी के हिसाब से उसके साथ वाली साइड बी सी है, बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी फिक्स है, ये क्या होगा 7/25। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट कंप्लीट। अब यहाँ से अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं तो देखिए, एक तो यह है क्वेश्चन तो इसी तरह का आएगा। अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत 24 की जगह 12 लिख दिया, बी सी 7 की जगह 5 लिख दिया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बदल के आएंगे। साइन आपके पास ट्रायंगल की 2 साइडें या 3 साइडें दी होंगी, हाइपोटेनस दे देगा, बेस दे देगा, परपेंडिकुलर आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन है एक ट्रायंगल है ए बी सी
उसके अंदर एंगल बी 90 डिग्री का है, ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और आप कोट सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। क्या ये 13/5 होगी, क्या ये 5/12 होगी, या क्या ये 12/5 होगी, या ये 5/13 होगी। तो आप जो है क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने ट्रायंगल बना लेना है। अगर एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। ए बी को 90 डिग्री पे लिख लीजिए, ए और बी आप यहाँ से कोट सी है तो सी को यहाँ रख लीजिए और ए को यहाँ रख लीजिए। और इन्होंने पूछा कि ए बी 12 है, ए बी कहाँ है, ये 12 है, बी सी 5 है, तो आप पाइथागोरस लगा के ये ए सी निकालेंगे, ये आ जाएगा 13। ठीक है। अब कोट सी, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हुआ 5 और परपेंडिकुलर क्या हुआ 12, तो 5/12। इसमें तो पाइथागोरस से ये 13 निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें तो कोट में हमें बेस और परपेंडिकुलर की ज़रूरत होती है, और बेस और परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमें गिवन है। अगर वो पूछते हमसे साइन सी बताओ, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की ज़रूरत है। परपेंडिकुलर सी के हिसाब से 12 है और हाइपोटेनस 13 आपको पाइथागोरस से निकालना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े बहुत बदल के आएंगे, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी इसका हो गया।